बारामूला टाउन शामिल है इनके दुख में। अकेले इनका घर नहीं है, सारा बारामूला इनके दुख में शामिल है। ये मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि जो ये सानिया हुआ इसकी तहकीकात ऊपर के हर सतह के तौर पे होगी और इनके कातिलों को निकाला जाएगा और उनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी। इसके लिए देखिए, जो आज हम यहाँ सब खड़े हुए हैं, हम सब गुरमीत जी की फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत में हैं और जो ये बड़ा ही ट्रेजिक वाक़ा हुआ है उनकी फैमिली के साथ, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। और मुझे लगता है कि आप ये देखिए कि जिस तरह से हमने काफ़ी टाइम से कुछ र्यूमर्स का जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैलता है, जो कोशिश में लगे होते हैं अगर कहीं पे कुछ है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पे जो हमने आज ये कैंडल लाइट विजिल रखा है गुरमीत जी की याद में, जिसमें हमारे मंजीत जी, जिसमें हमारे बाकी जो सरदार भाई, जो हमारे बाकी दोस्त, सब लोग, चाहे हमारे कश्मीरी पंडित भाई, सब लोगों ने मिल के आज यहाँ पे उस दुख का इजहार किया। और उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं जो हमारे डीसी साहिबा है, और मैंने पर्सनली देखा है कि उसने पर्सनली मॉनिटर किया है इतने दिनों से जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था। चाहे हम एसएसपी साहब या बारामूला पुलिस की बात करें, हम खुद पहले दिन 2 बजे रात तक वहाँ पे थे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा था पुलिस की तरफ से। और हम अपील करते हैं जो भी ये वाक़ा हुआ है हमारे पास सच्चाई जल्द से जल्द आए, ताकि जो काफ़ी लोगों के जहनों में काफ़ी सवालात है, तो मुझे लगता है उनको ये जवाब मिलेगा ये हुआ क्या है। और हम पुरुम्मीद हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कि वो इस वाक़े को जल्दी मंजर आम पे लाएंगे कि गुरमीत जी के साथ हुआ क्या है। और ख़ुसूसन मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी भी बारामूला के शख्स से पूछें गुरमीत जी के बारे में, वो नहायत ही शरीफ, ईमानदार, सच्चे इंसान थे और रिलीजियस इंसान थे, बहुत ईमानदार। मतलब मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैंने पर्सनली उनके साथ काम किया है क्योंकि मैं म्यूनसिपैलिटी का प्रेसिडेंट था, और जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती थी उनको हम फ़ोन करते थे। और किस नरम लहजे से, किस इंसानियत से वो हमारे साथ पेश आते थे, मैं आपको यकीनन बोलता हूँ वैसे इंसान बहुत कम है उस दुनिया में। तो हम उनकी फैमिली के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं और उम्मीद करते हैं जो भी ये वाक़ा हुआ, जो भी इसके पीछे और जो भी ये जो सवालात हमारे दिमाग में उठ रहे हैं, उनका जवाब हमें जल्दी मिले और हम पुरअमन तरीके से इस चीज़ के साथ रहें। और एक और बार मैं ये बोलना चाहूँगा, हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है, अपनी बरादरी पे पूरा भरोसा है, अपने जो आपने नौजवान यहाँ पे देखे उनका जो प्यार, उनका जो मोहब्बत गुरमीत जी की तरफ है। यहाँ पे मेरे ठेकेदार भाई भी हैं, तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो गुरमीत जी के बारे में अच्छा ना बोलता। हम तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है मिलजुल के रखना लोगों को, बट एडमिनिस्ट्रेशन ये देख ले कि हम लोग कैसे हैं, कि यानी कि एक जो हेड ऑफ़ द फैमिली होता है उसका काम होता है अपने परिवार को कैसे रखना। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये देख लेना चाहिए कि हमारी ये बहनें आई हैं, कितना हमारा परिवार है, इसके ऊपर कंट्रोल करना ये एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ है, ताकि हम आगे यहाँ पर ऐसा रह सकें कि हमें कोई दिमाग में ये प्रॉब्लम ना हो हमारा रहना कश्मीर में ठीक है या नहीं है। जब गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपर करेगी हम निश्चिंत समझेंगे बिल्कुल हम सेफ़ हैं। और अगर गवर्नमेंट जैसे पिछले 5 केस हो चुके हैं उनका कोई रिप्लाई नहीं मिला है, आज गवर्नमेंट को ये पूरा हमें इसका A से Z प्रॉपर चाहिए। जो भी हादसा हुआ है गवर्नमेंट को ये आवाम के सामने पूरा लाना चाहिए, क्योंकि आज के युग में गवर्नमेंट में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार फिर अपने डीसी साहब जो और अपने जो एसएसपी साहब हैं उनको हम्बल सबमिशन से कह रहा हूं कि प्लीज़ आप देख लीजिए जो हमारी बारामूला की जो आपस में बरादरी है ये कितनी अच्छी तरह से रहनी चाहती है। आपको फ़र्ज़ बनता है हमें ऐसा ही और रहना चाहिए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, हमने जो अपना काम करना था लोगों ने वो कर दिया, आगे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। देखिए, हम भी कैसे पीछे रह सकते हैं इस जब कलेक्टिव प्रोटेस्ट होगा। हमें अपने भी दौर याद है जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो तोसी भाई आए हमारे पास, हमारे सरदार भाई आए हमारे पास। तो ये एक परिवार है, अभी मंजीत जी भी ने कहा ये पूरा एक परिवार है। तो
जब भी कोई दुखद सिचुएशन होती है तो सब परिवार एक साथ मिलके खड़ा होता है। आज हम सब मिलके एक साथ खड़े हैं और हम जैसे कि गुरमीत जी के बारे में तौसीफ भाई ने बहुत अच्छी तरह से बोला, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही डेडिकेटेड, उसमें कोई सवाल नहीं है उनकी ईमानदारी और उनकी डेडिकेशन पे। हम सब कलेक्टिव सिर्फ एक ही अपील करना चाहते हैं सरकार से, अपने सब भाइयों से, कि ये बरादरी को कायम रखने के लिए गुरमीत जी और उनकी फैमिली को जस्टिस मिलना चाहिए। हम मुस्लिम बरादरी, हिंदू बरादरी, पंडित बरादरी, चाहे हमारी अपनी कम्युनिटी से सारे लोग यहाँ शाना बशाना, जो कल जो दर्दनाक हादसा पेश आया है उसमें शाना बशाना सारी बरादरी यहाँ पे आई हैं और गुरमीत जी को श्रद्धांजलि पेश की है। मैं शुक्रगुजार हूँ तौसीफ रैना का कि उन्होंने ये स्टेप उठाया, कि उन्होंने बताया है कि हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हैं। ये गवर्नमेंट से, बारामूला पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये अपील करते हैं कि इस केस की जांच पड़ताल अच्छे से होनी चाहिए, ताकि वो जो भी इसके पीछे मुलविस हैं वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। शुक्रिया सर। पेश की है और इस सिलसिले में हमने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद। ये इसलिए है कि ये जो दर्दनाक जो वाक़ा पेश आया है, हमें मालूम है कि हमारी जो बारामूला की पुलिस है ये बेहतर तरीके से काम कर रही है और इस शाम के इस प्रोग्राम का ये मकसद है अपनी सिख बरादरी से खास करके हम सब आपके साथ हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से भी पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है, हम चाहते हैं कि जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस हो उसकी तहकीकात की जाए और ऐसे दर्दनाक जो वाक़े में जो भी शख्स शामिल है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। तो इसीलिए आज शाम को हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर अपनी सिख बरादरी के साथ खड़े हुए हैं। उनके दुख में हम हमेशा उनके दुख में साथ रहे हैं और रहेंगे भी। तो इसी सिलसिले में आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था ये रहा। मैं गुरमीत जी की फैमिली को पंडित बरादरी की तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। हम उनके दुख में शामिल हैं। हमें पता है ये दुख इस तरह से भर नहीं सकता है, यह ऐसा खालीपन है जिसको भरना बहुत मुश्किल है। और इतना ही हम कहेंगे कि ऊपर वाला उनको हिम्मत दे इससे जूझने की, और गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करेंगे हम कि गुरमीत जी का जो है इंसाफ उनको मिलना चाहिए। हकीकत जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में इसमें जस्टिस मिलना चाहिए और इस फैमिली को जो है बिल्कुल इसका जस्टिस का हक़ है और उनको वो बराबर मिलना चाहिए। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर सिविल सोसाइटी के बहुत से लोगों ने गुरमीत जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई। हमें भी पता लगा कि गुरमीत जी कैसे अच्छे इंसान थे। तो हम चाहेंगे कि उनको जस्टिस मिले और ये जो है एक सोसाइटी में जो है एक बैलेंस क्रिएट करता है अगर किसी को जस्टिस मिले।